Dear learners, welcome to Others classes, and today we are going to discuss questions answer from your first chapter Sneezels. इस चैप्टर का हम लोगों ने पोएम को बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में किया हुआ है और आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे. टाइम टू आंसर. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. एक सवाल दिया गया है और उसके चार ऑप्शन हैं. आपको चूज करना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा है. क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिस्टोफर रॉबिन सफर फ्रॉम. क्रिस्टोफर रॉबिन को क्या हुआ था, वो किस चीज से सफर कर रहा था. चार ऑप्शन है कफ एंड कोल्ड, मीजल्स, स्वेलिंग और फीवर. तो जैसा कि हम सभी को पता है, पोइट्री में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वो किस चीज से सफर करता है, कोल्ड से. Option 1 will be right answer. Okay, next. Now the second question. What type of a poem is Sneasel? ये जो स्नेजल पोएम है ये किस तरह का पोएम है. चार ऑप्शंस हैं सीरियस, बोरिंग, ह्यूमरस और प्लेजेंट. सो as we know that it is humorous poem. Okay, now come to the next. Third one is, which of these lines from the poem suggest that the parents were not satisfied after examining the boy's body? तो इनके जो पेरेंट्स है, क्रिस्टोफर रॉबिन का जो पेरेंट्स है, वो बच्चे के बॉडी का चेकअप भी हो गया फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको किस चीज़ का डाउट लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ समथिंग. तो उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि नहीं, ये जो ऑप्शन 1 है ऑफ हिज बॉडी फॉर स्वेलिंग एंड लम्प्स, ये इसके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4. विच रेमेडी डिड द डॉक्टर सजेस्ट. डॉक्टर ने रॉबिन को कौन सी रेमेडी, कौन सा उपचार का सजेस्ट किया था, क्या सलाह दिया था उनको. टू टेक मेडिसिन. ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 1 नहीं होगा. इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला. ध्यान रखिए आप लोग. ये देखो, टू बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड है ना. क्या बोला था कि भाई तुम हैप्पी हैप्पी रहा करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा. ओके, कम टू द ऑप्शन बी. आंसर दिस क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हेन कैन मीजल्स ग्रो. डॉक्टर के अकॉर्डिंग मीजल्स कैसे बढ़ता है, कैसे वो ज़्यादा इट मीन्स कि वो बड़ा हो जाता है और डिजीज जो है बढ़ जाती है, कि वो कौन सी वजह है. ये मैं 1 बाय 1 इसके आंसर बताऊंगी. ओके ओके. सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स व्हेन कैन मीजल्स ग्रो. तो मीजल्स कैसे ग्रो होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग. आंसर चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू रिप्लाई अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर. आपको अपने पोम के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अदरवाइज दूसरा कुछ भी आंसर नहीं करना है. सो योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स व्हेन विल यू सैड एंड अनहैप्पी देन स्नीजल्स एंड वीजल्स में ईजली ग्रो. जब आप उदास रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तब ये जो मीजल्स है और जो ये डिजीज़ है ये जल्दी और ग्रो करेगा. मीजल्स मीन्स होता है खसरा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वर द सिम्टम्स ऑफ क्रिस्टोफर इलनेस. क्रिस्टोफर के बीमारी के क्या लक्षण थे. सो आंसर विल बी द सिम्टम्स ऑफ क्रिस्टोफर्स इलनेस वर दैट कोल्ड इन हिज नोज. उनकी नाक में सर्दी थी. ही वॉज स्नीचिंग रिपीटेडली, और वो बार बार छींक रहे थे. ये चीज़ें इलनेस का वजह था और इलनेस का सिम्टम्स था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट क्वेश्चन डिड द डॉक्टर आस्क टू अंडरस्टैंड द इलनेस. डॉक्टर ने बीमारी को समझने के लिए क्रिस्टोफर से क्या क्या सवाल पूछे थे.
तो डॉक्टर ने पूछा था कि देखो तुमको क्या क्या हो रहा है, तुम वो मुझे बता दो। जैसे कि डॉक्टर आस्क्ड टू क्रिस्टोफर टू अंडरस्टैंड द इलनेस वर अ स्टेट ऑफ थॉट, उनके गले की क्या पोजीशन है, कैसी स्थिति है। एंड दे ऑल्सो आस्क अबाउट दैट ही सफर्ड फ्रॉम थ्रस्ट, कि कहीं वो प्यासा तो नहीं है, वो प्यास से तो सफ़र नहीं कर रहा है, प्यास से तो पीड़ित नहीं है। एंड इफ द स्नीज कम्स आफ्टर सो विजल्स एंड फर्स्ट, सो पहले छींक आई थी कि पहले वो हैवी ब्रीदिंग का साउंड का प्रॉब्लम था, या पहले छींक का प्रॉब्लम था, तो पहले क्या हुआ था। ये सब डॉक्टर्स उनसे पूछ करके और सारी चीज़ें नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डॉक्टर एक्सप्लेन टू क्रिस्टोफर्स पेरेंट्स, और क्रिस्टोफर के पेरेंट्स को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था उन क्रिस्टोफर के इलनेस का। तो उन्होंने बताया था, डॉक्टर एक्सप्लेन टू हिज पेरेंट्स दैट इफ द चाइल्ड कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ for a long time, so it can turn into measles and later it can take the form of measles. इट मीन्स कि उन्होंने बताया कि अगर बच्चा ज़्यादा दिन तक इस तरह से कोल्ड और कफ और फीवर से सफ़र करेगा, बीमार रहेगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये किस में बदल जाएगा, मीजल्स में बदल जाएगा। एक वायरल वायरल इन्फेक्शन होता है और फीवर भी आता है, तो इस तरह ये दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टाइम तक चलता रहा तो मे बी कि ये ट्यूबरकुलोसिस का फॉर्म भी ले सकता है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज क्रिस्टोफर रेडी टू डू द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जब अगली सुबह हो गई, क्रिस्टोफर ठीक हो गया, तो अब वो अब क्या करना चाहता है, वो किस चीज़ के लिए रेडी है। तो एज वी नो दैट क्रिस्टोफर वॉज रेडी फॉर अम्यूज और प्रैंक और एंटरटेनमेंट, अब वो नई वाली मस्ती करने के लिए रेडी है। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।